हरिओम। हम लोग पिछले सत्र में देख रहे थे कि लंका कांड में रावण के सारे जो साथी आए थे उनको सबको भगवान राम ने मार दिया और रावण ने सोचा कि कुछ माया करनी चाहिए। इधर इंद्र को समझ में आया कि भगवान राम जो हैं वो तो उनके पास रथ ही नहीं है। देवन प्रपयादय देखा उपजा और अति क्षोभ अभिषेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित माता लय आवा। देखिए भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी 3-4 दिन से इन लोगों का युद्ध चल रहा है। अभी तक उनको देवराज इंद्र को नहीं ध्यान आया। अब उनको जब रावण से युद्ध हो रहा है तब उनको याद आया कि अरे ये तो उनके पास रथ तक नहीं। तब उन्होंने तुरंत अपना रथ भेजा। तो तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, रसि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। जो रथ है बड़े तेज और पुंज से जो युक्त सुशोभित रथ है, उसमें भगवान राम जो है बड़े प्रसन्न होकर चढ़े और उसमें 4 घोड़े जोते हुए हैं जो कि अजर अमर और बड़े ही मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले चंचल मनोहर घोड़े जते लगे हुए हैं। रथारुण रघुनाथ देखी, दाए कपिबलु पाई बिसेखी, सही न जाए कपिन कह मारी, तब रावण माया विस्तारी। भगवान जब रथ पर चढ़े तो वानरों को तो और उत्साह बढ़ गया, बड़े प्रसन्न होकर दौड़े, विशेष बल पाके दौड़े। वानरों की मार अब सही नहीं जा रही है। तब रावण ने माया फैलाई। क्या माया फैलाई, चलिए देखते हैं क्या माया फैलाई। सो माया रघुबीर बांची, लक्ष्मण कपिन स्वमानी साची, देखी कपिन ने साचर हनी, अनुज सहित बहुत बहु कौशल धनी। एकमात्र श्री रघुवीर को ही वो माया नहीं व्यापी, सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सही मान लिया। क्या किया, वानरों ने राक्षसी की सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। तो रावण ने क्या किया कि अपनी तरफ की सेना में या जो सेना नहीं भी थी उसमें भी उसने ऐसे लोग दिखाने शुरू कर दिए, माया से ऐसे लोग दिखने लगे जो कि राम और लक्ष्मण की तरह थे। ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जब वानर और जो युद्धपति हैं जब वो आक्रमण करेंगे तो उनको सामने देखेंगे राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण पर तो आक्रमण करेंगे नहीं। इस प्रकार रावण ने अपनी सुरक्षा का कवच बना लिया। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भालु मन, अति अपडरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सुत हैं चितवत खरे, चित वहीं खरे निज सेन चकित बिलोक, हंसी सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष मऊ हर्षि सकल मरकट हनी। अब शत्रु पक्ष में बहुत सारे राम लक्ष्मण देख के वानर भालू मन में मिथ्या के डर से बहुत डर गए। लक्ष्मण जी समेत चित्र लिखित रह गए। चित्र लिखित मतलब जैसे चित्र में बार होता ना आदमी जड़वत खड़ा रह जाता है, वैसे सब लोग खड़े रह गए और अपनी सेना को इस प्रकार से चकित और डरे हुए देख करके भगवान ने हंस करके बिलो के हंसे सर चाप सजी कौशल धनी। भगवान ने अपने धनुष पर विशेष धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में सारी माया हर ली। माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकटनी। और जब वो माया हर गई तो सारे के सारे जो मरकट थे, बंदर थे, वो सब प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। बहुरे राम सब चिन्ह सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, युद्ध देखो सकल समित भये अति भीर। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सबकी ओर देखा, गंभीर वचन कहा, बोला कि भाई तुम लोग बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। बाकी लोग शांति से बैठो, केवल मनोरंजन करो अपना, अब लड़ने की जरूरत नहीं, मैं लड़ लूंगा। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर कमल नवाया, चरण कमलों में सिर नवाया और फिर अपना रथ आगे बढ़ाया। तब रावण के हृदय में क्रोध आ गया, उसकी माया काट दी ना, और भगवान ने कह दिया कि तुम लोग बैठो, मैं अकेला देखता हूँ। तो रावण के लिए क्या 2 पर 2 हो गया। आगे कोई ये नहीं है कि
किसने धोखा किया, ये अब दोनों लोग बराबर पे लड़ेंगे। तो रावण भी गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत उजे बट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। रावण राम से कहते हैं, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में अभी तक जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं, मैं अलग हूं। मेरा नाम रावण है और मेरे बारे में सारा संसार जानता है। लोकपाल तक मेरे कैद खाने में आज भी पड़े हुए, बंदी खाने में। और खरदूषण विराध तुम मारा, बधे व्याध एव बाल विचारा। निश्चर निकर सुबट संगार, कुंभकर्ण घन नाद मारे। तुमने खरदूषण को मार दिया, धोखे से बाली को मार दिया, और बहुत सारे निश्चरों को मारा, उनको उनका संहार किया। कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा। आज बहर सब लेहु निभाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। आज करऊं कलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। रावण कह रहे हैं, आज मैं इन सब लोगों के बदले लूंगा, जो इतने सारे लोगों का, मेरे मित्रों का, जो मेरे हित चिंतक थे, उनका सबका तुमने वध किया है। आज मैं सबका बदला लूंगा। आज बैरु सब ले निभाई, सारे सब लेके बदला निभाऊंगा आज। और यदि तुम रण में रुक नहीं गए, रण से भाग नहीं गए, तो आज मैं सबका बदला लूंगा। फिर कहते हैं रावण, आज हे खल, हे सठ, हे दुष्ट। रावण राम से कह रहे हैं, हे दुष्ट, तुम्हें आज मैं काल के हवाले कर दूंगा। आज तुम पड़े हो, रावण के हत्थे पड़े हो, आज तुमको असली पता लगे कि किससे लड़ाई हुई। और सुनि दुर्वचन काल बस जाना, भी हंसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जान जनि देखाऊ मनसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बचान कर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, सही बात है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, लड़के दिखाओ मुझसे। और जन जल्पना कर सुजस ना सही, नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। भगवान रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि बेकार में बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। बहुत कुछ तुमने बताया और तुमने बहुत कुछ किया भी है, फिर भी तुम्हें थोड़ी सी बात बताता हूँ, नीति बताता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। पाटल होते हैं फूल देते हैं, आम होते हैं उसमें फूल और फल दोनों होते हैं, कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में भी कुछ कहते हैं करते नहीं, कुछ कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं, कहते होते कुछ नहीं, सीधा कर देते हैं। राम बचन सुने बेहसा, मोह से खावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। अब देखिए, रावण को उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे भी पता है और राम को भी पता है, रावण की मृत्यु निश्चित है। लेकिन 60 व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कैसी काम करता है उसका इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा। राम से कह रहा है, रावण कहते हैं कि श्री राम जी के वचन सुनकर बड़े हाथ प्रशासे, बोले मुझे ज्ञान सिखाते हो। जब वैर करने चले थे तब नहीं डरे, अब डर लग रहा है इसलिए ज्ञान बता रहे हो। रावण को बात समझ में नहीं आ रही है। राम ये कह रहे हैं कि न मैं कुछ, राम ने 3 तरह के लोग बताए और आखिरी वाले क्या बताए, जो कुछ कहते रहते नहीं है, केवल कर देते हैं। रावण समझ रहा है कि ये पहले वाले कि जो कहते हैं लेकिन करते नहीं है, डर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। और हम तो सभी जानते हैं कि भगवान किससे डरेंगे। कहे दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुल समान लाग चढ़ साढ़े सर। नानाकार सिली मुकदाए, दिस अरब दिस गगन मही चाहे। दुर्वचन कहकर रावण ने क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े चारों तरफ से और दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सब में छा गए। पावक सर छाड़ रघुबीरा, छन्मऊ जरे निशाचर तीरा। चाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई।
श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा और रावण के सारे बाण क्षण भर में भस्म हो गए, हवा में ही भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, एक बाण की जगह ऐसी विशेष शक्ति छोड़ी, पर राम ने बाण के साथ साथ उसको भी वापस भेज दिया। और कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल होए रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, प्रभु आराम से बिना ही परिश्रम काट करके हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ। तब सतबान सारथी मार से पर भूमि, जय राम पुकार से राम कृपा करि सूत उठावा, परम तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। तब उसने क्या किया, भगवान राम की जगह सारथी को 7 बाण मारे, 100 बाण मारे, और वह श्री राम जी की पुकार जाए पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया और तब प्रभु को अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए, क्रोध आया। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण, चायक कसम से को दंड दुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमट भूभूधर से। चक चिक रहे दिग्गज दसन, गही मही देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के समान शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे और उन्होंने उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द हुआ और सारे राक्षस बातग्रस्त हो गए, डर गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्चा पृथ्वी डर गए और दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाने लगे। यह सारा कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े विसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान करके श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े और श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए चले जा रहे हो। और चले बाण सपच्छ जनुर्गा, प्रथमई हतौ सारथी तुर्गा। रथ विभंज अति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल ताका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी को और फिर घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को, जो रथ के ऊपर पताका लगी होती सब गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर लेकिन अति अंतर बल था का, अंदर से बल उसका जो है वो कमजोर हो गया, डर गया है, वो थक गया है। तुरत आन रथ चढ़ के सियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधि नाना। विफल हो सब उद्यमता के, जिमे परद्रोह निरत मनसा के। परंतु दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी 4 मही मारी गिरावा। तुरगे उठाई को रघुनायक, भैची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए। श्री रामचंद्र जी ने 4 घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके श्री रामचंद्र जी के 4 घोड़ों को रावण ने 10 त्रिशूलों से गिरा दिया। तब रामचंद्र जी ने घोड़ों को उठाया और उसके बाद क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। उसमें सिर रूपी में जो बाण जो है वो भ्रमरों की तरह, जैसे भंवरे होते हैं ना, वैसे गुंजायमान करते हुए रावण के सिरों को हरने के लिए बाण चले। और श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए, सिरों से रक्त के पनाले बह गए। स्रवत रुधिर दायु बलवाना, प्रभु पुन कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया और श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे, 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। अब देखिए उसके बाद की स्थिति, ये हमने सबने सुनी है, इसको भी समझेंगे क्या कहते हैं। और काटत ही पुन भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर चीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झड़ते पुन नूतन भय।
अब ये चीज रावण के साथ हो रही जो किसी के साथ कभी नहीं हुई है। सिर और हाथ काटते ही फिर से नए हो गए और श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही फिर से नए हो जाते। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाय नभ सिर अरु बाहु, मानो अमित केतु अरु राहु। भगवान बार बार उसकी भुजा को और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। भगवान जो है वो रावण है, लेकिन फिर भी भगवान भी जानते हुए भी रावण का वध कैसे करना है वो कौतुक कर रहे हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु। जनु राहु केतु अनेक, नभपत स्रवत सोनित धावहीं, रघुबीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं, एक एक सरन सिरन कर छेदे, नभ उड़त इम सोहहीं, जन कोप दिन कर करन कर जय, तय विद्युत विद्युत पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं आते। एक एक बाण के समूह से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। जनु कोप दिन कर कर निकर, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हूं। जिम जिम प्रभु हर तासु तिर सिर, तिम तिम होई अपार, सेवत विषय विवर्त जिमे नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन रात बढ़ता जाता है, नया नया बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती हैं वैसे वैसे मन में और इच्छाएं उपजती जाती हैं। तो रावण के सिर हमारी इच्छाओं की तरह हैं, कभी खत्म नहीं होते। और 10 मुख दे के सिरन कह बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी, गर्ज मूड महाअभिमानी, धायऊ दसऊ सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरना भूल गया और बड़ा ही गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी भान रघुपति रथ दोप्यो, दंड एक रथ देख न पर, जन निहार महो दिन कर दुरयो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छुप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना, सर निवार रिप के सिर काटे, ते दिस विदिस गगन मही पाटे। तब देवताओं ने हाहाकार किया। देवता हाहाकार करने लगे, क्योंकि उनको चिंता पड़ गई कि लगता है राम भगवान भी जो है रावण के कारण बचेंगे नहीं। और जब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे, उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि कर भय उपजावहीं, कहें लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहें रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं, जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं। कह राम कह सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले, संधान धनु रघुवंश मनि हंस, सरनि सिर भेदे भले, सिर मालिका कर कालिका, गहे बूंद बूंदनि बहु मिली, कर रुधिर सरि मजनु मजने, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े और उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब अनुसंधान करके रघुकुल मन श्री हरि ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वटवृक्ष की पूजा करने जा रही हूं। तो कालिकाएं जो हैं अब रावण के अंत समय निकट आने को है। तो अब स्थिति, अब आगे का जो युद्ध है हम अगले सत्र में पुनः देखेंगे। तब तक के लिए अब विश्राम करते हैं। हरि ओम।